शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत ही नहीं करता था। एक दिन लप्पू और उसकी पत्नी सोनिया सो रहे थे। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इसी वजह से लप्पू की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ से आ रही है। अरे सोनिया, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर लप्पू खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई दी। वो जोर जोर से रो रही होती है। अरे सोनिया, जल्दी इधर आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर सोनिया भी जल्दी से खिड़की की तरफ जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो सिर्फ एक औरत है। अजी, भला रात को 2 बजे कौन पेड़ पे झूला झूलता है? कह तो तुम सही रही हो। तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन बैठा है वहाँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जा रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने दरवाजे की दहलीज भी लांगी तो। तभी वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था? तुम ठीक कह रही हो सोनिया, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने से भी डरता है। आजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाह ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। फिर अगले दिन सोनिया का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से घर आता है। अरे सोनिया बहन, कहाँ हो? अरे भाई तुम, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर, कुबेर भाई, तुम मीनू के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाएंगे। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। फिर इतना बोलकर सोनिया अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर कुछ देर बाद मीनू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी, इधर आइए, वो देखिए पेड़ के नीचे एक झूला लगा है। हमारे शहर में तो ऐसे झूले देखने तक नहीं मिलते। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी बहुत रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। इतना बोलकर कुबेर सोने चला जाता है, लेकिन मीनू उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन कुबेर मीनू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर मीनू सोचती है, ये झूला तो घर के एकदम पास ही है, मैं खुद ही चले जाती हूँ। फिर इतना सोचकर मीनू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और झूले के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो वैसा ही निकला, आज तो मजा ही आ गया। फिर मीनू झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अरे वाह, हा 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 हा, मजा ही आ रहा है। फिर मीनू देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह, चलो आज तो बहुत मजा आ गया,
अब घर चलती हूँ, कहीं इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर जैसे ही मीनू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वह झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे, कौन है जिसने मुझे पकड़ा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, आज सुनो, मेरी मदद करो। तभी मीनू की आवाज सुनकर कुबेर की नींद खुल जाती है। लप्पू और सोनिया भी उठ जाते हैं और भागते भागते कुबेर के पास आते हैं। अरे कुबेर, ये तो मीनू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी लप्पू की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे मीनू उस झूले वाले पेड़ के नीचे बेहोश दिखाई देती है। हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया? मीनू झूले के पास कैसे चले गई? फिर वे तीनों भागकर झूले के पास जाते हैं। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया मीनू? मीनू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब मीनू को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर मीनू को होश आता है। मीनू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं उस झूले के पास अब नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी मीनू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सबकी नींद खुल जाती है। सोनिया और लप्पू भागते हुए कुबेर के कमरे में आते हैं और मीनू को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अरे कुबेर, अब ये मीनू कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मीनू झूला झूल रही होती है। अरे मर गई, ये नाक मिटी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ कुबेर, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता है क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे समझाया भी था। अरे जल्दी चलो, हमें अभी पेड़ के पास जाना होगा, कहीं अनर्थ ना हो जाए। नासमती मीनू, चल जल्दी से इस झूले से उतर। समझाया था ना, इस झूले के पास नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे पप्पू भाई, क्या हुआ? इतनी रात के कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी मीनू शहर से आई थी और रात को वो पीपल के पेड़ के नीचे उस झूले पर झूलने चली गई। अब उसके शरीर पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। मीनू अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बहुत हो गया। तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना है, बता रहे हैं। अयो, इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना पड़ेगा। कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी को काट देते हैं। झूला टूटते ही मीनू नीचे गिर जाती है
और चुड़ैल गुस्से में मीनू के शरीर से बाहर निकल जाती है। गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाइयों, जल्दी से इस झूले में आग लगा दो। इस झूले के जलने से चुड़ैल भी जल जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वो चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वो भी जलने लगती है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मैंने गाँव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी।